हेलो स्टूडेंट्स, तो नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आदर्श स्टडी पॉइंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 51 से 100 तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, और ये मूल बिंदु कहलाता है। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका कह रहा है वाई का नियामक क्या होगा। तो वाई का नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक्स का मान तो 3 हो गया, तो वाई का क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो वाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए कहेगा वाई अक्ष पर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि वाई अक्ष पर एक्स का नियामक क्या होगा, तो एक्स का नियामक भी 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर कहेगा तो एक्स का नियामक 0 होगा, एक्स अक्ष पर कहेगा तो वाई का नियामक 0 होगा, ठीक है। चलिए, वाई अक्ष का समीकरण है, यहाँ पर ए कह रहा है एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर वाई, तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है एक्स बराबर 0, तो देखिए वाई अक्ष का समीकरण कहेगा तो होगा एक्स बराबर 0। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो देखिए सूत्र होता है, जाएगा दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? 0 है, माइनस x1 a कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर प्लस हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है? a साइन थीटा माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो है 0 0 में से ये घटेगा तो कुछ तो होने वाला नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर ये भी 0 घटेगा तो इतना ही हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a जो है इसमें से निकल जाएगा बाहर। चलिए अभी बाहर नहीं निकालते हैं, a स्क्वायर हो गया और इसका मान क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये गुना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और a स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, a स्क्वायर हो गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल यहाँ पर निकल जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए ऑप्शन देखते हैं, ए में है, तो 53 क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 0 दिया है, अगर 0 0 नहीं दिया होता है तो 1 को 0 करते हैं, तो बहुत ही ईजी हो गया। यहाँ पर 0 8 है और 8 6 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 8 और एक है 6 0, 2 बिंदु हो गए। तो देखिए क्या करते हैं, इसको पहले बाहर बाहर गुना करते हैं और लिख देते हैं, तो 0 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, बीच में प्लस डालते हैं, फिर अंदर अंदर गुना करते हैं इसको, 8 में 6 से गुना करेंगे तो अच्छा 48 हो जाएगा, और इसको मोड के अंदर में रख देते हैं, ठीक है, और बाटा में 2 कर देते हैं। अगर माइनस में होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मोड में रखा और माइनस में आ गया, तो आपको माइनस में आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 48 मान लीजिए 0 जोड़ेंगे तो 48 होगा, तो 48/2 हो गया, तो 2 दूनी के 4 2 चौके 8, यानी कि 24 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 24 हो जाएगा। देखिए 24 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आराम से ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस c पावर 3 बराबर है। देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये जो दिया है इसका कह रहा है बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो। तो मान लीजिए केंद्रक मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु का अभी हमने बताया कि नियामक जो होता है 0 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है त्रिभुज का केंद्रक निकालने का, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बाटा में क्या होता है? 3, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर x1 a दिया है, b c ऐसे दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, अब बाटा में 3, अब बराबर मूल बिंदु का जो केंद्रक का दिया है मूल बिंदु है, तो केंद्रक क्या है? 0 0 है, तो x का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। जब हम त्रिया गुना करेंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम y का देखेंगे तो y का भी यहाँ पर 0 है, तो 0 है, तो इस प्रकार से हम करेंगे a प्लस b प्लस c, अगर मान लीजिए उसका भी करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है।
तो ये एक हो गया आपका, यानी कि एक समीकरण मान लेते हैं हम इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पर कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, कितने के बराबर होगा, तो देखिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पर पावर 3 करके दिया है क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर निकालना है हमको, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों ओर हम घन कर देंगे। ठीक है, तो घन कैसे करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी बराबर इसी को इधर ले आते हैं, सी इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, घन कर देते हैं। तो ए प्लस बी का हम घन करेंगे पावर 3 और बराबर माइनस सी का हम घन कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या दिया है, माइनस सी पावर 3। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, तो ए प्लस बी का यहाँ पर मान हो गया, ए प्लस बी बराबर क्या है, माइनस सी। तो हम यहाँ पर माइनस सी जब लिखेंगे, यहाँ पर माइनस सी मान लीजिए, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस सी का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जो माइनस सी पावर 3 है इधर आएगा तो प्लस सी पावर 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3ab। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर फाइनल आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस abc है, यहाँ पर 3abc, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा, यानी इसका मान जो है 3abc के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में हम देख लेते हैं 3abc किधर है, 3abc देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और इसके दो शीर्ष 2 3 एवं 1 -4 है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो जब केंद्रक दिया है तो अभी हमने सूत्र जो बताया उसी सूत्र पर हम बना देंगे। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर केंद्रक दिया हुआ है तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये x का मान है, ये y का मान है। तो चलिए x का मान से हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है हमारा तीसरा शीर्ष, मान लीजिए हमने xy मान लिया, xy यहाँ पर देखिए केंद्रक क्या है, 3 दिया है और एक तीसरा शीर्ष जो है हम xy मान लिए हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमारे पास दिया है x1 क्या दिया है 2 प्लस 1, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 की जगह पर क्या दिया है, x3 की जगह पर x, बाटा में क्या होता है 3 इक्वल टू हो जाएगा x का मान केंद्रक में क्या है 3 है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस x बराबर 3 गुणा करेंगे 9, x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 6 आ गया, यानी यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब y का देखेंगे, तो y का देखेंगे तो क्या होगा 3 और यहाँ पर 4 है, -4 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा दोनों मिलाकर। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 प्लस यहाँ पर -4 है और प्लस में क्या है y बाटा 3 बराबर यहाँ पर क्या दिया है 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 - 4 प्लस y बराबर 0, 3 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा जब ये 4 इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में और 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, यानी 1 आ जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हो गया 6 1। ठीक है, और शुरू में ही x का मान आया था 6। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को मार सकते थे, बाकी शुरू में किसी में 6 नहीं है तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि r 5 6 बिंदु a 6 5 और b 4 y में शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो y बराबर है, देखिए ये जो है r बिंदु इतना और इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो हमें क्या निकालना है y का मान। तो y का मान यानी कि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, y1 प्लस y2 बटा 2, तो हमें y का मान निकालना है, तो y1 प्लस y2 बटा 2 करेंगे और आराम से बन जाएगा। और ये बिंदु कह रहा है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर y1 प्लस y2 बटा 2 करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 5, तो अगर हम यहाँ पर 5 y2 5 है और y1 5 है और y2 यहाँ पर क्या दिया है y, तो हम लिख देंगे 5 प्लस y बटा 2 बराबर में क्या दिया है, बराबर में y का मान है 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 इधर से इधर आएगा तो क्या होगा
-5 यानी कि 7 5 12 7 हो जाएगा। y का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है y बराबर है, तो 7 के बराबर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल एकदम इधर उधर नहीं किया है, बिल्कुल सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 से स्टार्ट होता है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस दिया है, प्लस होता नहीं है, और इसमें माइनस दिया है, लेकिन इधर से यहाँ पर y1 दे दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर कॉसेक दिया है √10। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो मान लीजिए यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो कर्ण आपका यहाँ पर 10 हो गया, कर्ण बटा लंब। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अगर हम √10 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि √100 होगा तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर घटाएंगे 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का मान, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे पास √10 है और आधार कितना है 3, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कॉसेक थीटा बराबर b/a हो तो सेक थीटा बराबर कितना होगा। देखिए सेक थीटा बराबर कितना होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर दिया है b/a। ठीक है, तो b/a दिया है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा इतना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर आधार कितना हो जाएगा हमारे पास, b² माइनस a स्क्वायर, यही ना होगा, b² माइनस a स्क्वायर। और सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, b है, और आधार क्या है, b² माइनस a स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार, आधार इतना आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री बराबर कितना होगा। तो सिंपल इसका मान रखना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, सिंपल रूप से हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√3 होता है गुना साइन क्या होता है 1/2 गुना कॉट क्या होता है कॉट। तो मान लीजिए कॉट 60 डिग्री का नहीं याद है, तो आपको कॉट का उल्टा होता है tan, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। ठीक है, तो √3 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉसेक 30 डिग्री है, तो इसका मान क्या होता है, मान लीजिए याद नहीं है, साइन क्या याद है 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो इसका मान हम लोग रख कर आराम से बना सकते हैं। आप लोग बनाइएगा, आराम से आप बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, तो देखिए कैसे बनेगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 2 tan 30 डिग्री दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे और गुना लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, जो बाटा दिया है उसके जगह पर हम भाग लिख देंगे, इस प्रकार बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। 1 + tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, लिख देते हैं भाग, इसको बाटा पर जोड़ बनाइएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ध्यान से देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, और √3 से √3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, √3 से ये √3 बार में कट जाएगा तो 3 आएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया √3/2,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए √3/2 किसका मान आता है, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 हमारे पास आया है, यानी कि ये साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री हमारे पास ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, tan ए, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए tan 0 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस प्रकार से ये 89 डिग्री तक गया है। तो कह रहा है कितना होगा मान। ठीक है। तो इसको देखिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। और tan 1 डिग्री है इंटू tan 2 डिग्री है इंटू tan 3 डिग्री है, और ऐसे करके tan 89 डिग्री है। अब इसका मान निकालना है। देखिए 1 से लेके ये 89 तक है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। मान लीजिए हम इसको 90 माइनस थीटा वाले सूत्र पर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है। जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 90 कॉट 89 डिग्री। ठीक है। जब ये टोटल देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, डॉट मतलब इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है। तो गुना होता है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इंटू में ये आ गया tan 89 डिग्री, जब हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे tan 89 डिग्री का उल्टा क्या होगा, 1/, कॉट यहाँ पर है कॉट 89, तो कॉट 89 का क्या होगा 1/tan 89 डिग्री, और यहाँ पर इंटू मतलब गुना tan 89 डिग्री, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार से 2 का कीजिएगा तो यहाँ पर 88 आ जाएगा, फिर 3 का कीजिएगा तो 87 आ जाएगा। इस पर करते 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 लास्ट में सारा कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 1 हो जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। यहाँ कह रहा है कि यदि ए 35 डिग्री हो तो साइन ए गुना कॉसेक ए का मान बताएं। देखिए साइन ए, मान लीजिए कि साइन 35 डिग्री लिखा गुना कॉसेक 35 डिग्री लिखा। अब इसका मान बताना है तो हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 1/cosec 35 डिग्री लिखेंगे और गुना कॉसेक 35 डिग्री कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही दिया है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये जो मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1/सेक स्क्वायर थीटा ये होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये जो होता है कॉस का थीटा के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी 1 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। आगे देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, किसी एक में हम इसको कर देंगे। मान लीजिए कि ये tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए में कर देंगे, या इसको हम एक और फार्मूला है उस फार्मूला पर हम इसको लगाते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, चलिए यहाँ पर बताते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, सॉरी यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। फार्मूला होता है, क्योंकि होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। यहाँ हो जाता है, अभी हमने लिखा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और इसका होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए होगा, tan स्क्वायर यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। यहाँ दिया है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो ऐसा ही एक होता है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अगर हम 90 माइनस थीटा पर इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 90 में से 63 घटाएंगे 27 आपका बचेगा। ठीक है। 27 डिग्री प्लस इसको हम जेम करते हैं उतार देंगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको जब हम चेंज करेंगे 9 माइनस थीटा वाले सूत्र पर तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 73 डिग्री। ठीक है। क्योंकि 90 में से 17 घटाएंगे 73 बचेगा, फिर -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए आगे क्या करेंगे,
इसको हम सूत्र पर बैठा देंगे, जिसे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है उस सूत्र पर हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री और 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर +1 अलग है, यहाँ पर +1 हम अलग यहाँ पर लिख देते हैं बाटा। यहाँ पर हम 3 यहाँ पर sin स्क्वायर 73 डिग्री है और यहाँ पर 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसी प्रकार से हम इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है -2, -2 अलग है, -2 इधर अलग लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 2, इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इधर उधर है कोई मतलब नहीं, बीच में प्लस होना चाहिए। तो गुना क्या हो जाएगा 1 और प्लस में हो गया 1 बाटा 3 गुना हो जाएगा 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा और माइनस है 2। चलिए इधर लिखते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा और 2 घटा देंगे क्या होगा 1, यानी कि बराबर हो जाएगा 3, यानी 3 यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। देखिए 3 ऑप्शन डी में दिया है, डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। देखिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री का उन्नयन कोण, देखिए कितना आसान है। एक 60 मीटर की ऊंचाई है भूमि से, 100 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण मान लीजिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है एक पतंग की डोरी की लंबाई, ये कितना होगा, इसका लंबाई निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रिक होता है, इससे मान लीजिए कि जो ये छोटा होता है ना उसका मान 1 होता है और बड़ा का जो है इसका मान √3 होता है, ठीक है। तो √3 का मान यहाँ पर दिया है 100, ध्यान दीजिए 100 दिया है, या ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये क्या है, ये लंब है और ये है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन में होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम लंब बटा कर्ण लिख देते हैं, 100 बटा क्या लिख देंगे एल, ठीक है। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो इसका मान कितना होता है साइन 60 डिग्री का, ये होता है √3/2 बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 100 बटा एल, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3l बराबर 200, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा √3, तो 200 बटा √3 अगर है ऑप्शन में तो उसको हम सही कर देंगे, 200 बटा √3 दिया है तो ये सही हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि हर का परिमेयकरण करके आगे बढ़ा देता है, तो इस कारण से यहाँ पर 200 बटा √3 मीटर दिया है तो ये सही हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ कह रहा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी हो तो उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए 6 मीटर ऊंचा खंभा है और छाया पृथ्वी पर इतना बना है, 6 मीटर ऊंचा खंभा है और पृथ्वी पर छाया ये बना है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से बना। मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये कोण निकालना है और 2 कितना दिया है 2√3 मीटर, ठीक है 2√3। तो मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 2 बटा √3, 2√3, 6 बटा 2√3। तो यहाँ पर देखिए इसको हम बनाएंगे 2 3 6 और √3 से √3 बार में कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर आ गया √3, यानी tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, यहाँ पर √3 आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए में है, ठीक है। चलिए एक कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज सभी भुजाओं वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है समचतुर्भुज, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगा। देखिए दो समांतर रेखाएं वृत्त के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बी में है। कैसे होगा, देखिए दो समांतर रेखा है, मान लीजिए दो समांतर रेखा है और इसके बीच की दूरी क्या है 14 मीटर और वृत्त को दोनों ओर से स्पर्श कर रहा है तो ये 14 मीटर है, तो त्रिज्या आधा होता है तो आधा कितना होगा 7 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई, यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितना है। बहुत ही ईजी है, देखिए एक वृत्त है, इसके बाहर से एक समांतर रेखा और एक और समांतर रेखा, दो समांतर रेखा खींचा गया है। तो मान लीजिए ये जो समांतर रेखा होता है बराबर होता है, तो एक 5 है तो दूसरा का 5 ना होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन में सही हो जाएगा।
यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहे आकृति टी क्यू केंद्र ओ वाले इस प्रकार से फिगर दिया है और यहाँ पर देख रहे हैं, पहले देखेंगे क्या दिया, पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, पी टी क्यू निकलना है, पी टी क्यू, देखिए यहाँ पर पी टी क्यू निकलना है, तो पी टी क्यू निकलना है तो क्या होगा, देखिए पी टी क्यू 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए जहां स्पर्श करता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, जहां स्पर्श करेगा वहां 90 डिग्री, तो 90 हो गया 180, ठीक है, और ये 110 और ये मिलाकर 180 होना चाहिए, तो मान लीजिए 110 है तो ये 70 होगा तब ना 180 होगा, तो यहाँ पर 70 डिग्री सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा दिया रहता है, ठीक है, रेखा दिया रहता है, इसका मान दिया रहेगा, तो कहेगा कि इसका पी टी ओ का मान क्या होगा, तो पी टी ओ आधा कर देंगे, तो मान लीजिए ये पूरा 70 हो रहा है, आधा कितना होगा 35, तो इस प्रकार से वो बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर, ये नहीं कह रहा है कि वृत्त पर कितना बिंदु से, एक वृत्त पर कितना रेखा खींचा जाएगा, तो अनंत खींचा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 गुना 14, तो 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो हमें मान लीजिए कि 28 में 22 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, तो 22 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 22 वाट 76 से 176 होता है, अब 22 दूनी 44, डेढ़िया पर लिख देंगे, ठीक है, ये एक से उधर छोड़ के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 7 4 11 के 1, 5 1 हंस लिया 6, यानी 616 हो जाएगा, ठीक है, 616 यहाँ पर देखिए सी में है, सही हो जाएगा। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिया का व्यास क्या होगा, पहिया का व्यास क्या करना है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहिया का व्यास क्या होगा, देखिए 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर, तो 1000 चक्कर लगाने में 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, तो एक चक्कर में कितना होगा 88/1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 88 किलोमीटर को मीटर में बदलें, क्योंकि मीटर में ऐसा दिया है, तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो 1000 से गुना होगा तो 1000 से 1000 तो खत्म हो गया, यानी कि एक चक्कर में 88 मीटर हुआ, एक चक्कर में 88 मीटर हो गया, ये 88 क्या हो गया मीटर, ठीक है। तो जब एक चक्कर में 88 मीटर हुआ तो हमारे पास क्या निकालना है, डी निकालना है, तो 2 पाई आर, यानी कि पाई डी बराबर, इसका मतलब 2r हो गया, ठीक है, तो पाई डी बराबर क्या हो गया 88, ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, डी बराबर 88, तो ध्यान दीजिए डी बराबर क्या हो जाएगा 88, 7 उधर जाएगा तो गुना 7, अब बाटा में हो जाएगा 22, 22 चौका हो जाएगा 88, यानी डी बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर सी में। एक वलय की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, वलय का क्षेत्रफल बताइए। वलय देखिए वलय कैसा होता है, जैसे बलाइडर जैसे हो गया, एक वृत्त हो गया, एक इस प्रकार से हो गया, ठीक है, तो वलय देखिए, अब यहाँ पर दिया है आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या दिया है 20 और आंतरिक दिया है 15, तो वलय का क्षेत्रफल, तो बाहरी क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटा देंगे और आराम से वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब दोनों त्रिज्या दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या को हम बढ़ती आर ले, कॉमन हो जाएगा, तो पाई कॉमन होगा तो आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से हो जाएगा, तो पाई का मान यहाँ पर डाल देते हैं 22/7, बड़की आर है 20, छोटकी आर 15, तो ये हो जाएगा 35 गुना, और 20 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है, यहाँ पर गुना लिख दीजिए, 7 से कट जाएगा 7 5 35, 5 5 25, 25 में गुना करना है 22 से, 25 में 22 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि 550, 550 आपका यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है, और हमें व्यास निकालना है, तो व्यास निकालना है तो देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 पाई आर लिखे, इधर से पाई आर इधर आ गया, एक आर इधर आ गया, ठीक है, तो आर पाई आर तो खत्म हो गया, यानी आर बराबर 2 इकाई हुआ, और कह रहा है क्या कह रहा है वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा 4 इकाई, यानी कि डी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई है तो उसका
उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का किनारा है, घन है, तो 6l² हो जाएगा। ये तो बहुत ही संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो 6l²। यदि किसी घन का विकर्ण इतना दिया है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए घन का विकर्ण दिया है तो भुजा क्या होता है, भुजा आपको हम एक सूत्र बता देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए सूत्र होता है आपका, जैसे मान लीजिए घन का विकर्ण दिया है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा जब तक कि उसका एक किनारा ना निकल जाए। तो घन का एक किनारा निकालना है हमको, तो घन का एक किनारा बराबर होता है, घन का एक किनारा बराबर होता है विकर्ण बटा √3। ठीक है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, विकर्ण बटा √3। तो देखिए अब यहाँ पर एल निकल जाएगा, विकर्ण कितना है 6√3, तो 6√3 अब बटा क्या हो जाएगा √3, √3 से √3 खत्म, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया किनारा। तो हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 6 गुना l²। तो l का मान है हमारे पास 6, तो 6 गुना, इसका 2 बार गुना करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 36 गुना 6, तो हो जाएगा 6 का 36, 6 18, 18 3 21, यानी 216 हो जाएगा। तो 216 हमारे पास बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए उसका आयतन 27 गुना हो जाता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। कैसे होता है आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, देखिए तो बड़का जो गोला है उसका आयतन बाटा छोटका गोला का आयतन हम निकाल देंगे। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई r³ होता है आयतन। ठीक है, और इसका भागा करेंगे 4/3 पाई r, मैंने छोटका, मैंने इसको हम इसको बढ़ती r मान लेते हैं, इसको छोटका r मान लेते हैं, पावर 3। तो भागा करेंगे तो ये तो 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, r³ बटा r3। ठीक है, तो r³ बटा r3, यहाँ पर बड़का r है 8, छोटका r है 1। तो मान लीजिए आपको करना क्या है, 8 गुना 8 गुना 8, 1 गुना 1 गुना 1, पावर में 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो 1 से कतनों गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 8 में गुना करेंगे 8 8 64, फिर 8 से गुना करेंगे और 4 का 32, 8 48 और 3 क्या हो जाएगा 51, यानी 512 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने ठोस गोला बनेगा 512। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। 86 नंबर देखिए, यहाँ पर किसी ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठोस गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई r², उधर से जब हम इधर लाएंगे, इधर मान लीजिए 3 को इधर लाएंगे तो गुना आ जाएगा 3, और 4 लाएंगे तो 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और पाई नीचे आ जाएगा, और r² नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 1 r इधर बच जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गोला का त्रिज्या निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 पाई r² से 4 पाई r² खत्म, तो 3 बचा इधर, बराबर में r, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए गोले का त्रिज्या हो जाएगा 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है 12 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि त्रिज्या 6 हो जाएगा, गोला का हवा निकालना, हवा का आयतन यानी कि गोला का आयतन निकालना है। तो आपको क्या आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, पाई r³, तो r का मान दिया है 6, तो 6 गुना 6 गुना 6 यही ना होता है, क्योंकि व्यास दिया है तो हम त्रिज्या आधा करके यहाँ पर लिख दिए हैं। 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, अब इसको गुना कर देना है। देखिए 6 का 36, 4 दूनी 8, 36 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 8 48, 8 का 24, 24 से 4, 24 4 28, 288, और यहाँ पर पाई है 288 पाई। देखिए यहाँ पर 288 पाई यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब, तो 288 आयतन हो जाएगा 288 पाई। यहाँ पर देखिए 288 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और यहाँ पर दिया है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग पाई का मान नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 288। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो पाई का मान नहीं रखना चाहिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो फिर पाई का मान रखिए, आराम से बनाइए। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए 10 पाई सेंटीमीटर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होता है, और ये दिया है 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है 10 पाई सेंटीमीटर दिया है, देखिए 10 पाई दिया है। ठीक है, तो r बराबर कितना होगा, तो 10 पाई
अब बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 5 10, यानी आर हो गया हमारे पास 5। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आर तो हमारे पास निकल गया, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 25 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन में। एक है अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त का व्यास दिया है, तो अर्धवृत्त का व्यास, जैसे मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त हो गया, तो ये व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है हमको, परिधि निकालना है, ठीक है। तो व्यास दिया है, तो हमारे पास आर कितना हो गया, आर 7 हो गया। तो वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, देखिए अर्धवृत्त की परिधि होता है, ये जैसे पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, आधा करेंगे तो पाई आर होगा, और प्लस ये भी तो होता है, ये हो गया हमारे पास कितना 2 आर, क्योंकि ये 2 आर हो गया, ये तो दिया ही है परिधि में, तो 14 हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हो गया 22/7, और आर का मान कितना निकला था 7, अब प्लस 14, तो देखिए 7 7 कट गए, तो 14 और 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 10 32, 32 से 4 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर यहाँ पर सी में है, सही हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि याद रखिएगा, वृत्त की परिधि आपका होता है पाई आर प्लस 2 आर, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए वृत्त की परिधि या त्रिज्या का योग, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, अब प्लस त्रिज्या का योग प्लस आर, बराबर कितना दिया है 51, तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या होगी। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुना इसका मान क्या होता है 22/7 गुना आर, ठीक है, अब प्लस में आर दिया है बराबर 51, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44, 44/7 आर हुआ, अब बराबर में 51 हो गया। आर को हम यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए आर छूट गया, तो प्लस क्या हो जाएगा आर बराबर 51। अब यहाँ पर आर को हम बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 44 आर, अब प्लस यहाँ पर बाटा में 1 है तो 7 आर हो जाएगा, अब बराबर 51। तो 7 और 44 क्या हो जाएगा 51 आर, 51 आर बराबर 51 गुना 7, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 51 गुना 7, अब बाटा 51, 51 51 खत्म, आर बराबर 7, तो आर बराबर 7। देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या का 7 हो गया, ठीक है। 14 का मिलान चिन्ह होगा 14, देखिए 14 का मिलान चिन्ह कह रहा है, ये तो नहीं हो गया रोमन अंक हो गया, तो ये 5 5 4 ये हो जाएगा, 5 5 15 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 92 कह रहा है क्वेश्चन x प्लस ये जो दिया है इसका समांतर माध्य निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे हम x x x x इस सब जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5x हो गया, और ये कितना पद है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5x यहाँ पर हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं 5x प्लस इसको हम जोड़ेंगे, अच्छा टोटल हमने कितना देखा 5, तो बाटा में 5 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 9 6 15 15 3 15 3 18 18 10 28 और 2 30, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा में 5, अब ये निकालना है आपको, ठीक है, समांतर माध्य कितना होगा, तो देखिए इसी को हम कटा देते हैं, तो जब हम 5 से हम इसमें इसको कटाएंगे तो 5 एक बार में कटेगा, और ये 5 6 का 30 कटेगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होता है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो 9 5 14 है कि 4 और 2 और 1 3, 3 खसी लिया 4, आधा करेंगे तो 22, ठीक है। कह रहा बहुलक, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, तो 3 ज्यादा बार आया है, डी ऑप्शन। कह रहा निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन नहीं है, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन विद्यार्थी जो है देखता नहीं है, तो जरूर देखना चाहिए। देखिए कुछ करना नहीं है, कलम भी नहीं चलाना है, डायरेक्ट बन जाता है, पर माप नहीं है तो माध्यमाधिका है, मानक विचलन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता देखिए वो शून्य होता है, ठीक है, ये सारा तो संभव घटना की प्रायिकता है, असंभव का शून्य होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, बहुत ही ईजी हो गया।
कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो 1 से ज्यादा होता है वो प्रायिकता नहीं हो सकता है, या माइनस में होगा उसका भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/2 1 से ज्यादा हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 की प्रायिकता, 7 होने की प्रायिकता। तो प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, देखिए मान लीजिए हम पासा को उछालते हैं, 2 पासा है, 2 पासा है, ठीक है, तो एक साथ उछालेंगे तो टोटल घटना तो हमारे पास 36 आ जाएगा, तो बाटा में 36 हो जाएगा, ये चीज समझ लीजिए। और 2 पासा है तो किस प्रकार से, मान लीजिए पहिल का पे 1 आया, दूसर का पे 1 आया, ठीक है, पहिल का पे 1 दूसर का पे 2, पहिल का पे 1 दूसर का पे 3, पहिल का पे 1 दूसर का पे 4, पहिल का पे 1 दूसर का पे 5, पहिल का पे 1 दूसर का पे 6, इससे तो ज्यादा आ नहीं सकता है, क्योंकि पासा लीडो छक्का आप लोग खेले होंगे, तो पासा में 6 ही अंक होता है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, तो प्राप्त संख्या जोड़ने पर 7 होगा, देखिए 1 इसमें आएगा, 7 होगा। इस प्रकार से 2 करते जाएंगे तो 2 1 आएगा, 2 और 1 मान लीजिए 5 आएगा, 2 5 आएगा, एक बार इसमें भी आ जाएगा। इस प्रकार करते जाइएगा तो 6 बार में आ जाएगा, एक 6 आएगा, 6 1, ठीक है, 6 1 आ जाएगा, एक 5 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा 4 3, एक आ जाएगा 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 6/36 हो जाएगा, 6 से कटाएंगे 6 6 36, 1/6, 1/6 आपका बी ऑप्शन में सही है। यहाँ पर कह रहा है एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के तस्वीर वाला पाता होने की प्रायिकता कहती है। लाल रंग के तस्वीर वाला पाता, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के तस्वीर वाला पाता, तो तस्वीर में कितना पता होता है, बेगम का होता है कितना, 4, बादशाह का कितना होता है, बादशाह का कितना होता है पता, 4, और एक गुलाम होता है उसका पता कितना होता है, 4। तो लाल रंग, तो लाल रंग में देखिए बेगम में भी 2 काला होता है 2 लाल होता है, तो लाल रंग में 2 कौन कौन होता है, एक ईंट होता है और एक होता है लाल पान, एक लाल पान होता है, ठीक है, ईंट और लाल पान, इसमें भी ईंट लाल पान, इसमें भी ईंट लाल पान, तो कितना हुआ, 6 हुआ। तो आरंभिक घटना हमारे पास कितना होगा, 6, टोटल पत्ता कितना होता है, 52। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3/26, देखिए कहाँ है, 3/26 हमारे डी ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।